नमस्कार। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गईं और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने भी कोख न बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद जब भी उसे बच्चा होता, वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा व सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देंगी तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। यह देखकर गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग तुझे क्या चाहिए। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा ठीक है। अब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। फिर थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता गौ माता को देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता की जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। यह सुनकर साहूकार की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हो। तब साहूकार की बहू बोली हे माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। साहूकार की बहू बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। अहोई अष्टमी के दिन शाम के समय उसकी जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस घर जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछती हैं कि तुमने कोख कैसे खुलवाई।
वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने बंधवा ली थी। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो और सबकी कोख खोलियो। इस कहानी को कहने वाले, हुंकार भरने वाले तथा सुनने वाले सभी की कोख खोलियो। सबके परिवार में खुशियां लइयो। अहोई माता की जय।